नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू बाय सुरेश सर। आप सभी बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे और आपकी तैयारी में मोमेंटम बढ़ाने के लिए मेरा वीडियो आपकी सेवा में हमेशा लगातार पहुंचते जा रहा है। अगर आपको समय नहीं मिला होगा तो आप ज़रूर उसको देख लेंगे शुरू से अंत तक, तो आपकी मोमेंटम का पता चलेगा, आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी का पता चलेगा। आज का जो वीडियो है वो है सेट नंबर 8। बिना समय ये किए हम लोग सीधे जाते हैं वीडियो पर। बीपीएससी बिहार शिक्षक परीक्षा 2023 सेट 8। कलम निकालिए, कॉपी खोलिए और सेल्फ टेस्ट के लिए आप तैयार हो जाइए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप लिखिए उधर से नंबर 1, और एक तरफ रॉन्ग, दूसरी तरफ राइट। रॉन्ग होता है तो क्या ने किया गलत, राइट तरफ उसका आंसर लिखिए। अगर सही होते जा रहा है, सही है, बिल्कुल सही होना चाहिए। आपके प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 1,70,000 के आसपास वैकेंसी है बिहार गवर्नमेंट में, इसलिए आप जी जान से लगे रहिए। आपकी सफलता आपके पाँव छूएगी और आपको जो कुछ भी इधर उधर से होता है, सारी चीज़ों को छोड़ करके एकाग्रता बनाते हुए सिर्फ मोटिवेशन आपका इसी पर होना चाहिए। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है? ऑप्शन यहाँ दिया हुआ देखिए, जिंक, लोहा, पारा और चांदी। अब मानिए कौन सा सीन मानते हैं, कौन सा इसमें जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है? लगा दिए होंगे। सही आंसर है इसका पारा। पारा जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ये देखिए, किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है? नोबेल मेटल किस धातु को कहा जाता है? ऑप्शन है ये सोना, लोहा, पारा, जिंक। आपको बार बार कह रहे हैं, बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा ली गई है उसी में से आए हुए प्रश्नों को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया है। पहला पार्ट मेरा चल रहा है और वो है जनरल साइंस, जीएस जनरल स्टडीज़ को हमने 2 पार्ट में बांट दिया है। पहले जनरल साइंस को लेके आ रहे हैं और ये जब समाप्त हो जाएगा फिर जीके में आएंगे और उसमें हम पार्ट पार्ट करके चले जाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए कि खाली आप कितना तैयारी कर रहे हैं, जितना पढ़ाई हो रही है उसको आप पढ़ते रहिए। आइए देखिए, किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? सोना, लोहा, पारा, जिंक। कौन सा आप टिक मार रहे हैं? मार दिए। सही ऑप्शन है इसका सोना। धातु को भी 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक नोबेल धातु और दूसरा है प्लैटिनम धातु। क्लासिफिकेशन भी आप देखे होंगे आज। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखिए, किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? सॉइल जो है, मिट्टी के नाइट्रोजन में वृद्धि करने के लिए कौन सा फसल सबसे अधिक उपयोगी है? यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मटर, धान, आलू, सेब। माने कौन सा फसल अगर हम लगाएंगे मिट्टी में तो मिट्टी में जो नाइट्रोजन पावर है वो बढ़ेगा। तो वो है क्या आंसर आप मारे? मटर मारे, धान, आलू, सेब। चिल्ला दिया। सही ऑप्शन लगाइए इसका मटर। मटर की खेती करने से मिट्टी में नाइट्रोजन का पावर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखिए, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? जिस सोडा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, खाने वाले सोडा का, जिसको हम लोग यूज करते हैं एक्चुअली इसको कुरकुरा बनाने के लिए, कौन सा इसमें यूज किया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड, आयरन ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। बोलिए कौन सा सही है? कैल्शियम क्लोराइड, आयरन ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। कौन सा चिन्ह आप मारे? मान लिए। सही ऑप्शन है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? एक बार ये क्वेश्चन और आया था लेकिन दूसरे ढंग से पूछा था, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में किसको मिलाया जाता है? ठीक है, अब उसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से मोड़ दिया, इसलिए हमने यहाँ पर लिया, नहीं तो हमको इस क्वेश्चन को लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक बार आपको बता चुके हैं। रबड़ को कड़ा करने के लिए किस धातु, किस पदार्थ को मिलाया जाता है ज़्यादा इलास्टिक करने के लिए? सोडियम, कैल्शियम, सल्फर, लेड।
सोडियम कैल्शियम सल्फर लेड। अगर आप पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो आपके दिमाग में घूमता होगा आंसर, और आप मार दिए होंगे। अब बिल्कुल सही मारे होंगे, हमको ये उम्मीद है। मिला लीजिए आंसर, सल्फर। सल्फर को मिलाने से रबर कड़ा हो जाता है, उसका इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। 2 बार क्वेश्चन इसको पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस धातु से अधिकतम विष फैलता है, पॉइजन? कौन सा ऐसा धातु है जिसको लोग खा लेने के बाद वो मर भी जाता है? किस धातु से अधिकतम विष फैलता है? कॉपर, लेड, सिल्वर, लोहा। तो ये सब तो हम लोग अधिक यूज करते हैं। इसमें एक धातु है जो वो कम यूज करते हैं हम लोग उसको, और वो है लेड। पीबी इसका संकेत है। तो इस धातु से अधिकतम विष फैलता है। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखिए, रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग फैलता है? रेडिएशन जब होता है, मतलब कहीं फैक्ट्री स्थापित हुआ है या कुछ हुआ है, वहाँ से कुछ अगर रेडिएशन बाहर निकल रहा है जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं पड़ता है, तो उससे कौन सा रोग फैलता है? कहता है चमड़ी का कैंसर, मतलब स्किन डिजीज, हाइपरटेंशन, मधुमेह, डायबिटीज, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा डिजीज फैलता है रेडिएशन पॉल्यूशन से? रेडिएशन के पॉल्यूशन से कौन सा बीमारी फैलता है उसमें? अब लगा दी सही चिन्ह, चमड़ी का कैंसर, हाइपरटेंशन, मधुमेह, क्षय रोग। अब आप चेक कीजिए कि जो आपने लगाया वो सही है या गलत है। सही आंसर है ए, स्किन कैंसर, चमड़ी का कैंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए देखिए, कौन सी पदार्थ पोषक नहीं है? पोषक मतलब जो आपके लिए हेल्पफुल है, जो आपके मतलब पोषक तत्व, भोजन शरीर के लिए डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, वो पोषक तत्व इसमें कौन सा नहीं है जो हम लोग खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं? वसा मतलब फैट, हार्मोन्स, विटामिन, प्रोटीन। वसा, हार्मोन, विटामिन, प्रोटीन। लगाए चिन्ह। अब देखिए कौन सा है ये। वसा, प्रोटीन, विटामिन तो हम लोग खाते हैं। हार्मोन्स हमारे शरीर के इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेट होता है। एक क्वेश्चन था ना कि हार्मोन्स साबित करने वाली ग्रंथियों को क्या कहते हैं हम लोग? इंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब हम लोग खाने के बाद वो सेक्रेट होता है उस समय। तो सही ऑप्शन है इसका हार्मोन्स। हार्मोन जो है वो पोषक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखिए, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सा है, जो जिंदा रहने में के लिए लाभदायक नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ भी और सभी गैस है विषैली है, हानिकारक है, लेकिन सबसे विषैली कौन है? तो आप कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। लगा लिया आप सही चिन्ह। अब इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो है मिलाप के ब्लड के साथ ये जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। वो ऑक्सीजन, ब्लड को ऑक्सीजन लेने से रोकता है, और तब ये हमारे जीवन के लिए हानिकारक होता है। एक क्वेश्चन था कि कार्बन मोनोऑक्साइड है कौन सा गैस बनाता है मिक्सचर के साथ, तो उसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, वहाँ उसका आंसर था इसको। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? नेचर में जो आयरन है वो किस, उसका जो ओर्स है अयस्क के, किस अवस्था में पाया जाता है? जो लोहा निकाला जाता है वो किस अवस्था में होता है, फिर उसको डिफरेंट प्रोसेस से गुजरते हुए तब फिर उसको लास्ट में शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ दिया है ऑक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट। ऑक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट। तो कौन सा ऑप्शन आपने सही लगाया? अब इसको चेक कीजिए। ऑक्साइड, ऑक्साइड के अयस्क अवस्था में लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आइए देखिए, ओजोन परत किस किरण को समा लेती है? ओजोन लेयर जो एटमॉस्फेयर में है वो कौन सा रेज है जो वहीं पर एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी रक्षा करती है? इससे रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन वीडियो में हम बता चुके हैं। तो आप यहाँ देखिए ऑप्शन है गामा किरण, बीटा किरण, पराबैंगनी किरण, कॉस्मिक किरण। आप चिन्ह लगा लिए। गामा किरण, बीटा किरण, पराबैंगनी किरण, कॉस्मिक किरण। तो आप चेक कीजिए उसको, सही ऑप्शन होगा
पराबैंगनी किरण, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण ओजोन गैस जो है लेयर को समाविष्ट कर लेता है, और अगर ये डायरेक्ट आता है तो हमारे शरीर पर स्किन डिजीज फैलाने का काम करता है उसके साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। समुद्र के पानी में सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है? समुद्र का जो पानी है उसमें किसका सॉल्ट सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, आयरन ऑक्साइड। क्या मारेंगे आप ऑप्शन? मार दिए। सही ऑप्शन क्या होगा? हम लोग सब कोई जानते हैं जो खाने का नमक हम लोग तैयार करते हैं वो समुद्र के किनारे से ही बनाया जाता है, तो हम लोग सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए क्या ऑप्शन होना चाहिए? सोडियम क्लोराइड। ये तो बेहिचक सबका सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आइए देखिए, एक कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। 10 सेकेंड में कार का स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड करने के लिए कितना फोर्स लगाना होगा? एक न्यूमेरिकल्स आ गया छोटा सा। ऑप्शन है यहाँ देखिए, फिर से सवाल को देखिए। एक कार का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है। 10 सेकेंड में कार का स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड करने के लिए कितना फोर्स लगाना होगा? 4 ऑप्शन है, 3500 न्यूटन, 4500 न्यूटन, 1500 न्यूटन, 5000 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसको क्या करना होगा? आपको डायरेक्ट आंसर लिख नहीं सकते हैं, आपको बनाना होगा आपको। इसके लिए बल निकालना होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप? F बराबर ma। m तो वहां दिया हुआ है 1500 kg, a आपको पता नहीं है। a कैसे निकालेंगे आप? a इक्वल टू v माइनस यू बटे टी। कार का स्पीड, कार पहले रुका हुआ था, मतलब u बराबर 0, v हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दे दिया है आपको 10, इसलिए ये 30 माइनस 0 बाय 10, 30 बटे 10 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। m है आपको दिया हुआ 1500 और ये हो गया 3, तो 4500 न्यूटन, ये इसका ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है सही है। अब आप बनाए होंगे, बना के देखिए कितना लाए थे आप, तो दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 आइए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अब विटामिन आप याद किए होंगे, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बी की कमी से क्या होता है, सी की कमी से क्या होता है, डी की कमी से क्या होता है, ई की कमी से क्या होता है, के की कमी से क्या होता है। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से आपको ऑप्शन दिया हुआ पर देखिए, मोटापा, रतौंधी, कलर ब्लाइंडनेस, रिकेट्स। मोटापा, रतौंधी, कलर ब्लाइंडनेस, रिकेट्स। इसको रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, जिसको रात में देखने में दिक्कत होती है। तो आप क्या मारे हैं? ऑप्शन देखिए और इसको चेक कीजिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 15 में आइए, कौन सा बायोटिक फैक्टर रखे हुए भोजन को खराब कर देता है? भोजन रखा हुआ है लेकिन वो खराब हो जाता है, किसके फैक्टर के कारण? टेम्परेचर, तापमान, नमी, ह्यूमिडिटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव जंतु हैं उसके चलते, और हवा। किसके कारण ये भोजन खराब हो जाता है? तापमान, नमी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हवा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या आ गया आपको? बैक्टीरिया, वायरस, ये सब आ गया। तो कौन सा खराब कर देता है, किसके कारण? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते, यही हमारे भोजन को खराब कर देता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए देखिए, जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? जहरीले पदार्थ को, पॉइजनस मटेरियल जो है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? नंबर 4 ऑप्शन दिया है, टैक्सिन, पैरासाइट्स, पैथोजेंस और स्टिमुलेटस। टैक्सिन, पैरासाइट्स, पैथोजेंस, स्टिमुलेटस। इसमें जो पॉइजनस मटेरियल है, जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्या मारा आपने? चेक कीजिए उसको।
और सही ऑप्शन चुनिए टैक्सिन। टॉक्सिन कहा जाता है उसको, हम लोग पॉइजनस मटेरियल को। 17 में आइए देखिए, बीसीजी का प्रयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? बीसीजी का प्रयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? टाइफाइड, क्षय रोग, छोटी माता जिसको देहात में कहा जाता है स्मॉल पॉक्स, टिटनस। कौन सा ये चारों बीमारी में से किसकी रोकथाम के लिए बीसीजी का उपयोग किया जाता है? ये तो बहुत दिनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप सही कर लिए हमने इसको। इसका सही ऑप्शन होगा टीबी नहीं, ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग। क्वेश्चन नंबर 18 आइए, एड्स बीमारी फैलता है, किसके कारण एड्स बीमारी फैलता है? कौन कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है? बैक्टीरिया से, वायरस से, खून चढ़ाने से, छूने से, किसके कारण एड्स बीमारी फैलता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, खून चढ़ाने से, छूने से। मारिए, किसको आप चिन्ह मारे, सही बताइए। तो ये सब तो पूरा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जान रहे हैं इसमें कि इसका सही आंसर होगा वायरस। वायरस के चलते एड्स फैलता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए देखिए, वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस है? ये बिल्कुल लो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, हर के पास इसका जवाब है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ऐसा गैस है जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। किसमें टिक लगाया आप टिक लगा दिए होंगे, आप मिलाइए इसको। नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78%। ऑक्सीजन कितना? 21%। और बाकी परसेंट में ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सब गैस रहता है इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस का असर दिखाती है? आपको बताए थे ग्रीन हाउस पर बहुत सा क्वेश्चन हर वीडियो में किसी न किसी रूप में ये उपस्थित है। कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस का असर दिखाती है? 4 ऑप्शन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। आपको क्या बताया? ग्रीन हाउस मतलब एक कंबल की तरह काम करता है, वो जो पृथ्वी के रेडिएशन को बाहर जाने से रोकता है और गर्मी का प्रभाव बनाए रखता है। तो किसके कारण होता है? किसमें चिन्ह मारे आप? इसमें मार दिया, आप चेक करके देखिए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। अब आप चेक कीजिए इस 20 क्वेश्चंस में कितना आपने सही बनाया, और उससे पता चलेगा आपका मोमेंटम कितना है। और हमारे कमेंट बॉक्स में इसको डालिए कि मेरा इतना सही हुआ। इस तरह का वीडियो हम लेकर के फिर आपके साथ आ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। चलिए ठीक, मिलते हैं फिर इसके बाद। थैंक यू।